Morning student, here the next video of 11th class. Welcome to the SSJRC Salekasa. हम डिवीज़न थैलोफाइटा के अंदर में, उसके बाद में ब्रायोफाइटा, अब आते हैं हम डिवीज़न टेरिडोफाइटा की ओर। दीज आर द, जैसे हमने दो थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा जब पढ़े उसमें हम देखें कि कैसे पानी के बाहर वो धीरे धीरे प्लांट्स आए और प्लांट्स कैसे ग्रो होने लगे हैं। जैसे लास्ट था मॉसेस, जो पानी के बाहर प्लांट के जैसे, मतलब रूट जैसे राइजोइड्स नज़र आने लगे हैं। वैसे ही अभी जो आगे वाला ग्रुप है टेरिडोफाइटा, इट इज़ द मोस्ट मॉडर्न ग्रुप ऑफ द ग्रुप। क्रिप्टोगैम्स जो तीसरा ग्रुप है वो काफ़ी मॉडर्न है। मॉडर्न मतलब काफ़ी इवॉल्व है, उसमें डेवलपमेंट बहुत नज़र आते हैं। नाउ टेरिडोफाइटा इज़ द फर्स्ट वस्कुलर एंड ट्रू लैंड प्लांट विच इज़ ग्रोन इन दिस ग्रुप। इस ग्रुप में मिलने वाला ये पहला ग्रुप है जिसके वो ट्रू वस्कुलर प्लांट कहा जाता है, क्योंकि ये पानी में ज़मीन पर आसानी से ग्रो हो जाते हैं और वो वहाँ उनको पानी की ज़रूरत नहीं होगी फर्टिलाइजेशन के लिए, जैसे ब्रायोफाइटा में था। मीन्स दे आर द फर्स्ट ट्रू वस्कुलर प्लांट विच ग्रो ऑन द लैंड्स, नो नीड ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। मतलब हम समझेंगे कि ये पहले प्लांट थे धरती पर, अर्थ पर, जो ट्रूली वस्कुलर प्लांट थे। मतलब है अभी भी, लेकिन उस वक्त की बात है। द फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट विच हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव। ये ट्रू प्लांट तो थे ही, उनमें डिफरेंशिएशन भी नज़र आएगा, मतलब उनमें ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स नज़र आएंगे। मतलब ये ऐसे पेड़ थे उस वक्त के, आज भी है, लेकिन उनमें ट्रू रूट्स थे, स्टेम और लीव भी पाई जाएगी। प्लांट हैव अ प्रिमिटिव कंडक्टिंग सिस्टम। ये ट्रू थे और फर्स्ट थे उस वक्त, इसलिए उनमें पहला प्राइमरी बेस का प्राइमरी कंडक्टिव सिस्टम था ओनली क्रिप्टोगैम्स विथ वस्कुलर टिश्यू। ये क्रिप्टोगैम्स का सबसे लास्ट वाला ग्रुप है जिसमें ट्रू वस्कुलर सिस्टम मतलब जिस सिस्टम से वाटर एंड फूड कंडक्ट किया जाता है। जैसे आपने शायद नाम सुना होगा जाइलम एंड फ्लोएम, है ना। जाइलम कंडक्ट द वाटर एंड फ्लोएम कंडक्ट द फूड मटेरियल। These the group in cryptograms have the only capacity to transport the water and food through the conducting system. Means they can have xylem and phloem. Group has about all over the world. दुनिया भर में 400 जेनेरा है इसके और 1100 स्पीसीज पाई जाती है दुनिया भर में। मीन्स दिस ग्रुप टेरिडोफाइट हैव 400 जेनेरा, डिफरेंट जेनेरा, एंड इन 400 जेनेरा, 400 जेनेरा के अंदर में 1100 स्पीसीज का स्टडी या उनका नॉमेनक्लेचर हो चुका है। फर्दर हम डिटेल देखते हैं। द प्लांट कंसिस्ट ऑफ पिन्नेट लीव्स। इन प्लांट्स के पिन्नेट लीव होंगे, मतलब बड़े पत्ते, एक बड़ा सा पत्ता नहीं रहता जैसे हम देखते हैं ना, आम का पत्ता होता है, केले का एक सिंगल पत्ता होता है, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, वैसे नहीं, बारीक बारीक पत्ते जैसे कड़ू नीम के पत्ते होते हैं, है ना। ऐसे पिन्नेट लीफ उनको बोलते हैं, पिन्नेट लीफ, कंपाउंड लीफ, उसको फिदर लाइक स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। तो ये पेड़ों में पिन्नेट लीफ थे या है, जो छोटे छोटे लीफलेट्स में बटे हुए होते हैं। लीव्स भी दो प्रकार के माने जाते हैं। द लीव्स में बी स्मॉल कॉल्ड द माइक्रोफाइल्स। एग्जाम्पल है सिलेजनेला, ये बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल है स्टूडेंट हमारे इधर मिलने वाला। माइक्रोफाइल छोटे छोटे पत्ते या बड़े बड़े पत्ते मैक्रोफाइल, जैसे नेप्रोलिफ जिसको हम फर्न कहते हैं। तो ये छोटे पत्ते वाला भी है माइक्रोफाइल और बड़े पत्ते वाला मैक्रोफाइल भी है। एग्जाम्पल सिलेजनेला और नेप्रोलिप्स या फर्न। टेरिडोफाइट ग्रो ऑन वेयर द शेड एंड मॉइस्ट कंटेंट आर बेटर। जहाँ पर जमीन हमेशा नम रहेगी, नम
सूखी नहीं, नम रहेगी। और जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा समय के लिए एक्सपोज नहीं होता है, मतलब जहाँ धूप हमेशा कड़क खुली धूप नहीं रहती है, वैसे जगह पर ये ज़्यादा ग्रो अप होते हैं। ये मॉइस्ट जहाँ पर नमी साल भर रहेगी वहाँ मिलेंगे, या जहाँ पर नमी कुछ महीनों के लिए रहेगी वहाँ ग्रो होंगे, और वो जैसे ही नमी खत्म हो जाएगी वो अपने आप सूख भी जाएंगे। तो दे आर ग्रो इन मॉस्ट एंड शेडी प्लेस। टेरिडोफाइट शो स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक लाइफ साइकिल ऑफ स्टेज इन द स्टेज। इनमें स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक लाइफ स्टाइल होती है, जैसे हमने अभी तक देखे हैं कि स्पोरोफिटिक जनरेशन और गैमेटोफिटिक जनरेशन, वैसे इनमें भी स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक जनरेशन मिलते हैं। जैसे फर्म में हॉस्टेल इक्विसिटम, हॉस्टेल मतलब इक्विसिटम, इनमें ऐसे डेवलपमेंट या उनके लाइफ साइकिल हर प्लांट में स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक होता ही है। तो इनमें भी वैसा ही होता है, स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक जनरेशन। ओवरऑल हम देखें तो कैसे है, ये प्रीमेटिव प्लांट है और फर्स्ट ट्रू प्लांट थे जो डायनासोर के पहले आए थे। डायनासोर तो नाम सुना होगा आपने, डायनासोर के ज़माने के पहले के प्लांट है, तब तक तो जिम्नोस्पर्म भी आ चुका था। तो ये बहुत पुराने प्लांट है जो ट्रू वस्कुलर प्लांट हो, जो धरती पर पहले बार ग्रो हुआ था। नाउ सम आर द एक्वेटिक आल्सो, उनमें से कुछ अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। जैसे हम जानते हैं कुछ सम आर एक्वेटिक, जैसे पानी में मिलने वाले अजोला और मार्सेलिया। मार्सेलिया तो बहुत ही कॉमन है एग्जाम्पल स्टूडेंट, जो आपने हर जगह, जैसे हमारे आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। चलो देख भी लेते हैं। दीज आर द अजोला, पानी के ऊपर तैरने वाला, और ये अपने मार्सेलिया पानी के आसपास में या जहाँ पानी मिलता है वहाँ मिलने वाला प्लांट है। 4 पत्ती रहेगी इस तरह से, और ये अजोला जो नाखून पे रखा हुआ है इस तरह से, है ना। तो ये पानी में मिलने वाले हैं, मीन्स दे आर द एक्वेटिक कंडीशन। सम आर जीरोफिटिक, स्ट्रेस पानी, जहाँ पानी कम रहेगा वहाँ पर भी ये मिलते हैं। कम रहेगा मतलब पानी रहेगा लेकिन बाद में उसकी कमी हो जाएगी, जीरोफिटिक कंडीशन। एक्वेसिटम है स्टूडेंट, दीज आर द एक्वेसिटम, ये रहा एक्वेसिटम, ये जो है ये एक्वेसिटम है ना, ये एक्वेसिटम दिया है, इस तरह से हॉस्टेल कहा जाता है। तो ये पानी में एक्वेटिक भी है, जीरोफिटिक भी है, एपीफाइटिक भी है, दूसरे पेड़ों के ऊपर भी ग्रो होते हैं। आपने देखे होंगे बहुत जगहों पर कुछ टेरिडोफाइट्स आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा, लेकिन हमारे इधर में भी बहुत सारे पेड़ों पर एपीफाइटिक, मतलब पैरासाइटिक नहीं, परजीवी की तरह नहीं, बस उनके ऊपर में पेड़ों के तनों के ऊपर में ग्रो होते हैं। तो लाइकोपोडियम एग्जाम्पल है, बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल है ये भी। तो ये अलग अलग पानी में एक्वेटिक, जीरोफिटिक एंड एपीफाइटिक कंडीशन पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स शो द हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन विच द स्पोरोफाइट, ध्यान रखना स्पोरोफाइट आर डिप्लॉयड। बोला हमने कि हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, स्पोरोफिटिक गैमेटोफिटिक, स्पोरोफिटिक गैमेटोफिटिक, 2n n हैप्लॉइड डिप्लॉयड। तो स्पोरोफाइट जो होता है बॉडी वो डिप्लॉयड होगी, डोमिनेंट होगी मतलब पेड़ रहेगा, और वो ऑटोट्रॉपिक स्वयंपोषी रहेगी, और इंडिपेंडेंट रहेगा मतलब वो पेड़ जो हम कहेंगे, जब आपने 2 डायग्राम देखे, 2-3 डायग्राम या फोटोग्राफ दिखाया, वो है स्पोरोफाइट जनरेशन। मतलब वो हरा रहेगा, ऑटोट्रॉपिक्स, अपना फूड खुद तैयार करेगा, मीन्स इंडिपेंडेंट, डोमिनेंट इसलिए क्योंकि ये उस प्लांट का लाइफ का मैक्सिमम हिस्सा होता है। मतलब 100, मतलब 5 महीने का लाइफ साइकिल रहेंगी, तो उसमें 4.5 या 5 महीने वो खुद जिंदा रहेगा, इसलिए डोमिनेंट कहा गया। एंड डिप्लॉयड भी रहेंगे। इट इज़ डिफरेंशिएट टू द रूट, स्टेम एंड लीफ। हमने बोल चुका पहले कि इनकी प्लांट बॉडी कैसे रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड होती है। लीफ हमने बताया कि 2 प्रकार के लीफ होते हैं ना, बड़े छोटे और बड़े। दो लीफ में भी स्केली, लाइक एक्वेसिटम में दिया है कि छोटे छोटे स्केली लीव्स जो झड़ते नहीं कभी, ऐसे स्केली लीव्स होते हैं, और वो सिंपल भी होते हैं। एंड सम आर द ससाइल, मतलब विदाउट डंडी, मतलब उसमें पिटियोल नहीं होता है, तो उसको लाइकोपोडियम एग्जाम होगा एग्जाम्पल। तो बड़े बड़े पेड़ों में बड़े इसमें तो लार्ज पिन्नेटली कंपाउंड मिलेगा, जैसे फर्न है ना,
देखो इसमें स्केली लिव्स, इसमें कैसे दिया है, स्केली लिव्स दिया है। इसमें देखेंगे आप, ये इसके अंदर ये सिलेजिनेला है, इसमें भी स्केली लिव मिलेंगे। इसमें पिन्नेटली लिप मिलेंगे, काफ़ी बड़े बड़े पत्ते मिलेंगे। तो आपने इनमें पत्ते आपको दिख रही है पत्ते, है ना। तो कैसे है पत्ते, लीव्स आर स्केली लीव्स भी हो सकते हैं, सिंपल लिप भी हो सकते हैं, जैसे आपने देखा अभी दो में, है ना। कौन से वाला लिप, पानी वाला मार्सेलिया, ये वाला। और पिन्नेटली फर्न में, जो गार्डन में अपने गमले में उगाया जाता है। हमारे कॉलेज में बच्चा स्टूडेंट जब आ जाएंगे तो आपको ये दो तीन टाइप हमको दिखा देंगे। इट इज इन दिस मेंबर जाइलम कंसिस्ट, देखो जाइलम और फ्लोएम बोला गया कंडक्टिंग सिस्टम। अब जाइलम में क्या होता है स्टूडेंट, किस जाइलम में चार प्रकार की टाइप की सेल्स होती है। जाइलम में ट्रैचिड्स होता है, वेसल्स होता है, जाइलम फाइबर होता है, जाइलम पैरेन्काइमा। लेकिन ये प्रिमेटिव मतलब शुरुआत हुई थी वस्कुलर सिस्टम्स की, इसीलिए उनमें बाकी तीन की जगह सिर्फ ओनली ट्रैचिड्स आर प्रेजेंट, सिर्फ क्या थे, ट्रैचिड्स ही थे। और फ्लोएम में सिर्फ और सिर्फ स्यू सेल्स थी, स्यू ट्यूब कंपनी इन सेल नहीं थी, फ्लोएम फाइबर नहीं था, फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं था, सिर्फ स्यू सेल थी, है ना। तो इसमें भी सिर्फ ट्रैचिड्स और इसमें स्यू, इसलिए इसको कहा जाता है कि इट इज़ अ प्रीमेटिव टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल विच इज़ बिगिनिंग ऑफ द वस्कुलर बंडल। सेकेंडरी दो ही थे, जाइलम में ट्रैचिड्स थे और फ्लोएम में स्यूथिव थी, इसलिए इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नॉट सीन, सेकेंडरी ग्रोथ इज नॉट सीन इन टेरिडोफाइट ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ कैम्बियम, क्योंकि उसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इसलिए उनमें सेकेंडरी। अब सेकेंडरी ग्रोथ माने क्या होता है ना, आप देखते हैं कि आप क्या इर्द गिर्द जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनका गिर्थ मतलब लकड़ी का साइज़ हर साल बढ़ते चले जाता है ना। कि समझो कि आपने आम का पेड़ लगाया, वो आपकी उंगली के बराबर था, लेकिन 2 साल बाद आपकी उंगली के बराबर नहीं रहता, आपके हाथ के जैसे हो जाता है बड़ा, है ना। तो वो हो गया उसका सेकेंडरी ग्रोथ। उसमें सेकेंडरी ग्रोथ हुआ मतलब सेल का साइज़ बढ़ते चले गए और धीरे धीरे रिंग फॉर्मेशन हो गया, और हर साल एक एक रिंग बनती चली जाएगी, इसलिए वो मोटा होता चल जाएगा। लेकिन टेरिडोफाइट में ऐसा नहीं होता, वो 10 साल भी रहेंगे तो उतने ही मोटे रहेंगे, क्योंकि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। क्लियर है, दिस इज ऑल अबाउट दी टेरिडोफाइटा। इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी दिया है, कैसे, दे आर यूज एज अ मेडिसिन पर्पस, ये दवा के स्वरूप में। जैसे ये जो है ये वाला, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये माना जाता है कि हनुमान जी ने जो दवा लाए थे वो ये थी, वात के लिए या साइटिका के लिए इस एक्विसिटम का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल खाने में किया जाता है, इसका इस्तेमाल फूडर के लिए किया जाता है, मतलब इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है। ये सॉइल बाइंडर भी कहलाते हैं, क्योंकि ये ज़मीन को घिसने नहीं देते, उसको बहने नहीं देते। मैनी वैरायटी ग्रो इन द ऑर्नामेंटल प्लांट्स, बहुत सारे पेड़ तो ऐसे होते हैं जो आप गमले में अपने घर में लगाते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे दिखते हैं, इसलिए। जैसे बताया फर्न, ये फर्न है, ये फर्न है, तो ये इसको ऑर्नामेंट के तौर पर लगाया जाता है। टेरिडोफाइट आर क्लासिफाइड इनटू द 4 ग्रुप, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिपेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। ऐसे 4 ग्रुप में ये बांटा जाता है। सिर्फ नॉलेज के लिए रखिए, टेरोप्सिडा, सॉरी साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा, दीज आर द एग्जाम्पल। अच्छा, ये जो आपको बड़ा कॉमन सा दिखता है आपके घर के आजू बाजू, जिसको आप विद्या कहते थे, है ना कभी बच्चे में, इसका नाम है एडियंटम। ये सबसे लास्ट वाले ग्रुप में आता है, कौन से वाले ग्रुप में, दिस टेरोप्सिडा के अंदर में एडियंटम, ठीक है। ये स्पोर का एग्जाम्पल आपके लिए मैंने अलग से दिया, आपकी बुक में भी दिया है, कि टेरिडोफाइट के पत्तों के या फर्न के पत्तों के निचले वाले हिस्से में दिखे तो कुछ हमको रस्ट जैसे कुछ क्या बोलते हैं उसको, जंग के जैसे नजर आता है, दिस वन। और उसके अंदर में छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स, इसको स्पोरेंजिया भी कहा जाता है। तो दिस स्पोर्स आर हेल्प टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट, बिकॉज दे प्लांट्स फेल टू प्रोड्यूस सीड्स, इनमें सीड्स नहीं बनते हैं, तो ये अपना प्रजनन इसके थ्रू, इस स्पोर के थ्रू करते हैं, जो पेड़ों के पत्तों के निचले वाले हिस्से, फूल नहीं लगता, फल नहीं लगता, लेकिन पत्तों के निचले वाले हिस्से में ये लगते हैं, इस तरह से।
इस तरह से दिखते हैं, और इनको जब जूम करके दिखाए, माइक्रोस्कोप देखा जाए तो इस तरह से रस्ट जैसे नज़र आएंगे, और उनको भी अगर देखा जाए तो इस तरह से वो स्पोर के स्वरूप में होते हैं। इनके स्पोर की मदद से फिर क्या होता है कि ये नए पेड़ उगाते हैं, मतलब बनते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द डिवीजन टेरिडोफाइटा। ठीक है, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में हायर ग्रुप। अभी क्रिप्टोगैम्स, अब आएंगे हम फिनोरोगैम्स की ओर। तो हम तब तक के आप ये पढ़ेंगे, और कुछ प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को हो तो मुझे वो पूछ सकता है। थैंक यू।